नमस्कार, मैं हरिशंकर और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परिवर्तन एकेडमी में। मित्रों, कैसे हैं आप सभी लॉकडाउन के दौर में? क्योंकि बहुत ही खाली समय चल रहा है और अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी पढ़ाई भी बाधित है, सारे काम भी बाधित है, मतलब नुकसान केवल और केवल आपका ही है। तो हमने एक पिछली वीडियो आपको दी थी जिसमें कर्ता कारक और कर्म कारक के बारे में आपने जाना था, ठीक है। और बड़ा ही खूबसूरत चैप्टर है ये, क्योंकि ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही हर एक सब्जेक्ट में या फिर हर एक एग्ज़ाम में आने वाला यह विषय है और इसको हम लोग जान लेते हैं। इसी वीडियो में हम जान लेंगे बाकी जितने भी कारक हैं, जैसे आप बात करें करण कारक की या फिर आप बात करें संप्रदान की, अपादान की, संबंध की, अधिकरण की, संबोधन की, तो हम लोग इसी वीडियो में ही बात करेंगे, ठीक है। और बड़े ही खूबसूरत टॉपिक है और इतना बढ़िया से आप इसको पढ़ लीजिए कि फिर आपको भविष्य में कहीं से भी अगर कारक से प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप उसे छोड़े नहीं, उसे आप तुरंत क्रैक कर जाएँ। तो आइए शुरू करते हैं कारक चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं करण कारक। वाक्य का कर्ता जिस माध्यम से क्रिया कर रहा है वहाँ पर करण कारक होता है। मतलब वाक्य का जो भी कर्ता है वह जिस माध्यम से कार्य करेगा वहाँ पर करण कारक होता है। जैसे गणेश ने समीर को डंडे से मारा, तो डंडे से मारा, यहाँ डंडा एक प्रकार का माध्यम है और माध्यम में कौन सा कारक रहेगा तो करण कारक रहेगा। और विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से या द्वारा। कभी कभी विभक्तियों का लोप भी हो जाता है करण कारक में। आइए देखते हैं, जैसे न आँखों देखा न कानों सुना, यहाँ आँखों और कानों ये माध्यम हैं और इन माध्यमों में भी करण कारक ही रहेगा। आँखों देखी घटना पर कौन विश्वास नहीं करेगा, कानों सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ आँखों देखी और कानों सुनी, इन दोनों पर क्या है तो इन दोनों में ही करण कारक है। फिर अगला नियम है कि के साथ के बिना आदि अव्यय जिस वाक्य में प्रयोग होते हैं उनमें करण कारक होता है। जैसे राम के साथ सीता वन को गई, तो राम के साथ, यहाँ राम के बाद के साथ अव्यय का प्रयोग हो रहा है, तो इस कारण राम में करण कारक होगा। राधा के बिना श्याम परेशान है, यहाँ के बिना जुड़ रहा है इसलिए राधा में करण कारक होगा। अगला नियम है कि जिस चिन्ह से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की पहचान हो उसमें भी करण कारक होता है। जैसे वह जटाओं से तपस्वी लगता है, तो यहाँ जटाओं में करण कारक होगा। आप वस्त्रों से अध्यापक प्रतीत होते, मतलब आपने वस्त्र ऐसे पहन लिए हैं जिससे मान लगता है कि आप अध्यापक हैं, तो यहाँ पे कौन सा होगा तो करण कारक होगा। फिर इसके बाद अगला नियम है कि जहाँ विकलांगता हो तथा विकलांगता पहचान बन जाती है वहाँ पर करण कारक होता है। जैसे वह पैर से लंगड़ा है, वह सिर से गंजा है। फिर अगला नियम है समानता बताने में करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे अनीता सुनीता के समान सुंदर, यहाँ तुलना नहीं हो रही है कि अनीता सुनीता से सुंदर है, नहीं, यहाँ पर समानता बताई जा रही है, ठीक है। तो समानता बताने के सेंस में भी, भाव में भी किसका प्रयोग होता है तो वहाँ पर करण कारक होता है। फिर अगले कारक के बारे में हम लोग जान लेते हैं और अगला कारक है संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक में संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना, और कर्ता जिसके लिए कार्य कर रहा हो वहाँ संप्रदान कारक होता है। और इसका विभक्ति चिन्ह की बात करें तो के वास्ते, के हेतु, के लिए, को इत्यादि, ये सब क्या है विभक्ति चिन्ह। उदाहरण की अगर बात करें तो बच्चा दूध के लिए रो रहा है, ठीक है। बच्चा किसके लिए रो रहा है? दूध के लिए रो रहा है, तो यहाँ बच्चे में कौन सा कारक होगा तो संप्रदान कारक होगा। भिखारी को भिक्षा दे दो, भिखारी को क्या दे दो? भिक्षा दे दो, ठीक है। तो भिखारी में भी संप्रदान कारक। मैं दिनेश के लिए चाय बना रही हूँ, यहाँ भिखारी के लिए भिक्षा देने की बात की जा रही है और बच्चा दूध के लिए रो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे जब देखेंगे स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, तो यहाँ स्वास्थ्य में संप्रदान कारक होगा। विजय गुरुजी को फल दो, तो यहाँ पर विजय में भी संप्रदान कारक होगा। मोहन नौकरी के वास्ते इधर उधर भटक रहा है, यहाँ मोहन में नौकरी के वास्ते मतलब नौकरी के लिए भटक रहा है, तो यहाँ नौकरी में भी संप्रदान कारक होगा। राम ने मोहन को पुस्तक दी, यहाँ मोहन में संप्रदान कारक है। और अगले अगर नियम की बात करें तो क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या आदि के योग में संप्रदान कारक होता है। जैसे अध्यापक बालक पर क्रोध करता है, रावण से जलन रखता है, रावण राम से जलन रखता था।
और दुष्ट सज्जन से ईर्ष्या रखता है, देव असुरों पर क्रोध करते हैं। यहाँ बालक, राम, सज्जन, असुर, इनमें कौन सा कारक होगा? तो संप्रदान कारक होगा। अगले नियम की बात करें तो अभिवादन करते समय या फिर कल्याण कामना करते समय में भी संप्रदान कारक होता है। जैसे गुरु को प्रणाम, इसमें भी कौन सा कारक होगा? तो यहाँ भी संप्रदान कारक होगा। अगले नियम की बात करें तो कहना, निवेदन करना और भेजना आदि के योग में संप्रदान कारक होता है। जैसे मैं तुमसे सच कहता हूँ, तो यहाँ बात कही जा रही है, संप्रदान कारक। फिर इसके आगे देख लेते हैं, रुचि या पसंद व्यक्त करने वाले वाक्यों में भी संप्रदान कारक होता है। जैसे बालक को लड्डू अच्छा लगता है, हमको राधा अच्छी लगती है। ठीक है, तो इनमें पसंद बताने में भी संप्रदान कारक होता है। ठीक है, फिर अगले कारक की बात करें तो अपादान कारक है, और अपादान कारक का शाब्दिक अर्थ है अलग होना या फिर अलगाव। जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से अलग हो रहा हो तो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, तो यहाँ वृक्ष से क्या अलग हो रहा है? तो यहाँ वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है। तो अलग होने में जो ध्रुव होता है, मतलब जो अपने जगह पर ही रहता है और उससे कोई वस्तु अलग हो रही हो, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो यहाँ वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो यहाँ वृक्ष एक प्रकार का ध्रुव है और वो वृक्ष में अपादान कारक होगा। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या निकलने, डरने, रक्षा करने, सीखने, लजाने अथवा दो में तुलना करने का भाव प्रकट हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे अगर बात करें उदाहरण में, तो उदाहरण में गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा कहाँ से निकल रही है? हिमालय से। तो हिमालय एक ध्रुव हो गया, तो यहाँ पर ध्रुवम पाए अपादाने से अपादान कारक है। बालक बिल्ली से डरता है, वह सिंह से भयभीत हुआ। छात्र अध्यापक से शर्माता है, मोर मोरनी से सुंदर होता है। यहाँ तुलना हो रहा है, मोर मोरनी से सुंदर होता है, तो यहाँ पर तुलना की बात की जा रही है, यहाँ पर भी अपादान कारक होगा। राधा गोपी से अच्छी, यहाँ पर भी तुलना की जा रही है। राधा गोपी के समान सुंदर है, ऐसा नहीं, मतलब समानता नहीं बताई जा रही, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? तो तुलना की जा रही है। तो राधा गोपी से अच्छी है, यहाँ पर भी कौन सा कारक होगा? तो यहाँ पर भी अपादान कारक ही होगा। अगर अपादान कारक के नियम की बात करें तो अपादान कारक के नियम में आता है कि जिस स्थान पे आए या जाए वहाँ अपादान कारक होता है। जिस स्थान से कोई आए या फिर जाए वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे मैं स्टेशन से आया था, वह कार से आया था। और इसके बाद अगले नियम की बात करें तो निषेधता या फिर मना करने का भाव प्रकट करने वाले वाक्यों में अपादान कारक होता है। जैसे सड़क पर मत खेलो, बेईमानी मत कीजिए, धोखा मत दीजिए। और अगले नियम की बात करें तो विभस, जुगुप्सा, रस या फिर अस्थायी भाव, घृणा के वाक्यों में भी अपादान कारक होता है। जैसे गरीब को घृणा से मत देखो। अगले नियम की बात करें तो अपादान कारक में से कारक चिन्ह के स्थान पर कभी कभी का कारक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। जैसे डाली का गिरा आम खाइए, ठीक है, डाली से गिरा आम खाइए, ये भी बात सही है। डाली का गिरा आम खाइए, ये भी बात सही है। यहाँ पर कौन सा कारक होगा? तो अपादान कारक। और अगर अगले नियम की बात करें तो उत्पन्न होना, जन्म लेना, ऊपर से गिरना, हटाना, छुपाना, आलस्य करना, प्रभावित होना आदि के योग में भी अपादान कारक होता है। जैसे प्रेम से उत्पन्न होता है, प्रेम से प्रेम उत्पन्न होता है। विंध्याचल से कावेरी प्रवाहित होती है। रिंकू कार्य से आलस्य करता है। दीपक पत्नी से छुपाता है। दीपक अरविंद को पाप से हटाता है। आदि शब्दों में क्या रहेगा? तो यहाँ प्रेम, विंध्याचल, कार्य, पत्नी और पाप, इन शब्दों में कौन सा कारक होगा? तो अपादान कारक ही होगा। अगले कारक की बात करें तो संबंध कारक है। और संबंध कारक में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसके विभक्ति चिन्ह की बात करें तो का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने इत्यादि तिर्यक परसग कारक चिन्ह हैं। और संबंध कारक में इन विभक्तियों के कोई लिंग या वचन नहीं माने जाते हैं, परंतु जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ इनका संबंध बताया जाता है इन विभक्तियों के लिंग या फिर वचन संबंधी संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार हो जाते हैं। जैसे मोहन का मित्र, यहाँ मित्र से मोहन का संबंध बताया जा रहा है, तो का मित्र यानी का पुल्लिंग की तरह प्रयोग हो रहा है। और मोहन का बहन, यहाँ देखेंगे तो
का प्रयोग आप बहन के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि बहन का संबंध बताया जा रहा है मोहन के साथ, और जो बहन है वह एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग के लिए आप की का प्रयोग करेंगे, जैसे मोहन की बहन, यहाँ ये सही रहेगा। ठीक है, फिर आगे बात करें तो इसमें कुछ है कि नियम है इसमें कि सर्वनाम के साथ विभक्ति जुड़नी हो तो वह संयुक्त रूप से जुड़ती है। जैसे अगर संबंध कारक की विभक्ति सर्वनाम के साथ जोड़ेंगे तो संयुक्त रूप से जुड़ेगी, जैसे आप धन का बराबर हो जाएगा आपका। लेकिन यही अगर संज्ञा के साथ जोड़ना हो तो संयुक्त रूप से नहीं लिखी जाती है। जैसे राहुल धन का, तो यहाँ राहुल का एक ही में नहीं लिखेंगे, राहुल का एक ही में नहीं लिखेंगे, राहुल का अलग अलग लिखेंगे आप। ठीक है, संबंध कारक की केवल 3 विभक्तियाँ का की का प्रयोग ही संज्ञा के साथ किया जाता है। जैसे अगर देखें तो राहुल का घर है, यहाँ पर तो आपने का प्रयोग कर लिया संबंध कारक में, लेकिन राहुल ने दिया, अगर आप ने का प्रयोग कर रहे हैं तो ये सीधा सीधा कर्ता विभक्ति का चिन्ह हो जाएगा ने। ठीक है, और आगे उदाहरण की बात करें तो सौरभ की बहन सुचेता जयपुर पढ़ती है, यह राम का घर है, राम का घर है, आपकी चांदी की थाली देना, सालू के खिलौने बहुत सुंदर हैं, दिनेश श्वेता का भाई है, और यह तुम्हारी घड़ी है, गोपी की पुस्तक मेरे पास है, इत्यादि में जब आप देखेंगे तो यहाँ का या फिर की ये जो भी प्रयोग किए गए हैं तो ये संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह हैं और इसमें संबंध कारक हैं। ठीक है, और अगले में बात करें तो अगले में है अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक में शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो उसका आधार या आश्रय शाब्दिक अर्थ होता है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं, और क्रिया के स्थान और काल को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। वाक्य का कर्ता जिस आधार पर आधारित होकर क्रिया करता है वहाँ पर भी अधिकरण कारक ही होता है। विभक्ति चिन्ह क्या होता है अधिकरण का? में, पे, पर, के ऊपर, के अंदर, के बीच, के भीतर इत्यादि विभक्ति चिन्ह किसके हैं? तो अधिकरण कारक हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो मेरी परीक्षा मई में होगी, यहाँ काल बताया जा रहा है। मैं कमरे में बैठा हूँ, स्थान बताया जा रहा है। मैं छत पर खड़ा हूँ, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो पक्षी जिस पर बैठे हैं मतलब उनका आधार क्या है? तो पेड़ है, तो वहाँ पर भी अपादान कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। फिर मोर छत पर नाच रहा है, वह द्वार द्वार भीख मांगता है, पिता पुत्र से स्नेह करता है, आज रात तुम्हारे घर सोना बरसेगा, तो तुम्हारे घर सोना बरसेगा, तो यहाँ पर कौन सा कारक रहेगा? तो अधिकरण कारक रहेगा। फिर अगले नियम की बात करें तो अधिकरण कारक में कभी कभी के मध्य, के ऊपर, के बीच, के भीतर आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। जैसे आंगन के बीच चारपाई बिछा दो, छत के ऊपर बंदर बैठा है। और अगले नियम की बात करें तो समय सूचित करने में भी अधिकरण कारक प्रयुक्त होता है। जैसे रमेश 5 साल में अमेरिका से आया था, अनमोल आधे घंटे में खाना बना देती है, ठीक है, इत्यादि में आपने देखा कि अधिकरण कारक है। फिर अगले कारक की बात करते हैं तो अगला कारक है संबोधन कारक, और संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या क्या होता है? तो हे राम, ओ हरीश, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, ए ओए, ये सभी क्या है? तो ये संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है। और सर्वनाम शब्दों में संबोधन का प्रयोग नहीं होता है, केवल संज्ञा शब्दों के साथ ही होता है। तो संज्ञा शब्दों के पूर्व में कभी कभी अव्यय शब्दों का प्रयोग होता है, और कई बार नाम पर ही जोर देकर संबोधन का काम चला लिया जाता है। जैसे निशा जल्दी चलो, विवेक कहाँ हो तुम, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे तो जो भी संबोधन कारक होता है वहाँ पर आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह मिल जाएगा। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि यहाँ पर संबोधन कारक है। और अगले नियम की बात करें तो कभी कभी संबोधन संज्ञा के साथ न आकर अकेले भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे अरे इधर आओ, ओए एक गिलास पानी देना, तो यहाँ पर आप विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग देख सकते हैं, यहाँ पर संबोधन कारक है। इसके विभक्ति चिन्ह का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है, मतलब जितना भी आपने अभी तक कारक पढ़ा उसके जो विभक्ति चिन्ह है वो वाक्य के बीच में, मतलब शब्दों के जो भी कारक शब्द होता है उसके बाद में प्रयोग होता है। लेकिन जो संबोधन कारक है उसके विभक्ति चिन्ह कहाँ प्रयोग होते हैं? तो वाक्य के आरंभ में, मतलब जहाँ से वाक्य शुरू होता है वहीं पर प्रयोग होता है। और इसके अन्य उदाहरण देख सकते हैं आप कि हे भगवान अब क्या होगा, बच्चों घर जाओ, ओ रमेश जरा इधर आओ तो, ओए मूर्ख शांत हो जा, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। तो यहाँ पर
संबोधन कारक है। ठीक है, अगली बात में बात कर लेते हैं कारक पहचान की। तो कारक पहचान में महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वह किसकी होती है? विभक्ति की होती है। और कर्ता से लेकर अधिकरण तक कारकों में वाक्य में जहाँ इनकी विभक्ति लिखी होती है उससे ठीक पहले वाला शब्द संबंधित विभक्ति का कारक होता है। जैसे राम ने, तो यहाँ ने विभक्ति चिन्ह कर्ता कारक का है, तो राम से के बाद में प्रयोग हुआ है, तो ने विभक्ति चिन्ह से पहले राम शब्द है, यानी राम में कर्ता कारक है। इसी प्रकार से धर्म के लिए बाण से रावण को मारा इत्यादि में आप देख सकते हैं विभक्ति चिन्ह शब्दों के बाद में लगाए गए हैं। और संबोधन कारक में विभक्ति चिन्ह पहले व कारक शब्द बाद में लिखा जाता है। जैसे हे भगवान, तो कारक शब्द भगवान है लेकिन इसमें विभक्ति चिन्ह हे है, वह पहले लिखी गई शब्द से पहले। ठीक है, तो आपने इतने बहुत ही सुगमता से और अच्छे तरीके से आपने कारक चैप्टर समाप्त कर लिया। और मुझे उम्मीद है कि आप अगर बढ़िया से पढ़े होंगे, इसको बढ़िया से अगर आपको याद हुआ होगा, तो आपको बाद में कभी भी अगर कारक चैप्टर से प्रश्न मिलता है तो आप उसको तुरंत क्रैक कर पाएंगे। चुटकियों में आप तुरंत उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। और आप लोगों में एक थोड़ी आदत की कमी है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इस पर कमेंट नहीं पास करते हैं, तो ये एक अच्छी आदत होती है। किसी भी बात को सुनने के बाद आपको फीडबैक देना चाहिए ताकि सामने वाले को अपनी अच्छाई बुराई का पता चल सके, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके साथ भी कोई नहीं करेगा, जिससे आपके व्यवहार में भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये मतलब मैं समझूंगा कि आप जो भी वीडियो आगे देखते रहेंगे, चाहे वह किसी की भी वीडियो हो, चाहे जो भी वीडियो हो, उसमें आप लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मित्रों, धन्यवाद।